Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important article, and this article I have taken from class 12th Unit 1st Electrostatics. बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और पेपर में इस तरह के जो आर्टिकल्स हैं वो आपके 3 मार्क्स के पूछ लिए जाते हैं, तो आपको प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस आर्टिकल, एंड as early as possible I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of articles if it will asked by the examiner in your board exam. Now what is our article? The article is potential energy of the dipole placed in a uniform electric field. Means हमारा जो आर्टिकल है आज का, जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि अगर एक डाइपोल को आप एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो यू नो दैट इट विल रोटेट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड. तो क्या उसके अंदर कुछ पोटेंशियल एनर्जी है? इफ यस, देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल व्हेन प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. तो ये आज का हमारा आर्टिकल रहने वाला है कि अगर एक डाइपोल को हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, 2 डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो क्या उसके अंदर कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड. वो पोटेंशियल एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी है. तो व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? इट इज द एनर्जी पोसेस्ड बाय द डाइपोल बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स पार्टिकुलर पोजीशन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड. और मींस जब एक डाइपोल को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो ड्यू टू इट्स पार्टिकुलर पोजीशन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इट विल पोसेस सम एनर्जी, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस आर्टिकल को. नाउ व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल? द पोटेंशियल एनर्जी of the dipole is the energy possessed by the dipole by the virtue of its particular position in the electric field. Means it is the energy possessed by the dipole by the virtue of its particular position in the electric field. जब आप किसी भी डाइपोल को एक यूनिफॉर्म 2 डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, whatever be the position of the dipole, then due to its position it will possess some energy that is called potential energy. अब उसी ही पोटेंशियल एनर्जी को आज हम यहां पर कैलकुलेट करने जा रहे हैं. तो मैं यहां पर एक 2 डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहा हूं. दिस इज द यूनिफॉर्म 2 डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड. दिस इज द यूनिफॉर्म 2 डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड. इस यूनिफॉर्म 2 डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड में हम क्या करने जा रहे हैं? एक डाइपोल को रखने जा रहे हैं. सपोज दिस इज द डाइपोल, दिस इज द डाइपोल जिसको मैंने इस यूनिफॉर्म 2 डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया, ए एंड बी. दिस इज द डाइपोल व्हिच इज टू बी प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म 2 डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड. यहां पर चार्ज है -q और यहां पर चार्ज है +q, एंड दे आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस से 2a. इफ O इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द डाइपोल, O is the center point of the dipole. दोबारा देखिए, this is the uniform 2 dimensional electric field और इसके अंदर हमने एक डाइपोल को रखा है which consists of 2 charges -q and +q at its ends and separated by a distance say 2a. Now you know that पिछले आर्टिकल में हम पढ़ चुके हैं, due to this electric field इस डाइपोल के 2 एंड्स जहां पे हमने चार्जेस रखे हैं +q एंड -q,
बोथ इट्स एंड्स एक्सपीरियंस सम फोर्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. इस पे जो फोर्स लगेगा दैट इज F1 इज इक्वल टू प्लस QE. इस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में फोर्स लगने वाला है? इस डायरेक्शन में. और इस पे जो फोर्स लगेगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड F2 दैट इज माइनस QE. मैंने क्या बताया, जब आप डाइपोल को आप इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इस डाइपोल के इस एंड पे ड्यू टू द प्लस Q इट विल एक्सपीरियंस ए फोर्स प्लस QE. और इस एंड पे जो फोर्स लगेगा दैट इज माइनस QE अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. अब ये जो दो फोर्सेस हैं जो एक दूसरे के, देखिए ध्यान से, दिस फोर्स इज एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड and this force is acting in opposite to the direction of the electric field, and they can form a couple. They can form a couple because they are equal and opposite. So they are equal and opposite pairs. So they can form a couple which rotate the dipole. कैसे rotate करेंगे? इस तरीके से. This is the dipole. इसके इस एंड पे जो फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में F1, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है F2. दे कैन फॉर्म ए कपल एंड रोटेट द डाइपोल इन दिस मैनर. इट मींस सम टॉर्क इज टू बी एक्टिंग ऑन इट. और वो टॉर्क हम बता चुके थे पिछले लेसन में. टॉर्क इज गिवन बाय P क्रॉस E. नाउ व्हाट इज P? दैट इज PE sin थीटा. नाउ व्हाट इज P? दैट इज द डाइपोल मूवमेंट. व्हाट इज E? दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड. एंड थीटा इज द एंगल किस किस में? बिटवीन द डाइपोल मूवमेंट P which is a vector quantity, you know that. What is dipole movement? That is P Q into 2A. तो theta is the angle between P and E, and you know that dipole movement is from negative to positive. This is the direction of the dipole movement. This is the direction of the dipole movement from negative pole of the dipole to the positive pole of the dipole. And this is the angle, say theta, because theta is the angle between dipole moment P and the electric field E. So this is the electric field E and this is the dipole moment. So this is the angle theta. अब जब एक डाइपोल को हमने इसके अंदर रख दिया है, then what will happen? It will experience a force, and due to this forces जो कि कपल का फॉर्मेशन कर चुके हैं, it will rotate the dipole. इट मीन्स इसके ऊपर एक टॉर्क लगेगा जो इसे घुमाएगा. इट विल प्रोड्यूस द रोटेशनल इफेक्ट इनसाइड द डाइपोल. ड्यू टू इट विल रोटेट इन क्लॉकवाइज सेंस लाइक दैट. और वो टॉर्क कितना लग रहा है? P इंटू E इंटू साइन थीटा. मैं कहता हूं कि सपोज दिस इनिशियल एंगल इज से θ1. अब आप क्या करने जा रहे हैं? इस डाइपोल को यहां से ऐसे घुमाने जा रहे हैं. इस डाइपोल को यहां से हम कैसे घुमाने जा रहे हैं? इन दिस मैनर लाइक दैट. अगर मैं डाइपोल को यहां से घुमा के यहां ले आता हूं, सपोज दिस इज द अनदर पोजीशन ऑफ द डाइपोल. दिस इज A, दिस इज B, दिस इज माइनस Q, दिस इज प्लस Q. अब जब डाइपोल मेरा घूम के ऐसे हो जाएगा, मींस हमने डाइपोल शुरू में कैसे था? ऐसे, और आपने डाइपोल को घुमा दिया ऐसे. इसका मतलब θ1 से जो आपने नया एंगल बनाया दैट इज से θ2. दैट इज से θ2. दोबारा देखिए, डाइपोल कैसे था शुरू में? ऐसे. द एंगल इज से θ1. अब हमने डाइपोल को कैसे घुमा दिया? ऐसे. तो कितना एंगल बन गया? से θ2. बट इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल को कैसे घुमाना चाहती थी? ऐसे घुमाना चाहती थी. आपने डाइपोल को कैसे घुमाया? ऐसे. कहां से कहां? θ1 से θ2. इट मींस यू हैव टू डू सम वर्क. इसका मतलब आपको कुछ ना कुछ वर्क करना होगा. एंड दैट वर्क इज स्टोर्ड इनसाइड इट इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. इसका मतलब यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वर्क. अब पूरे का वर्क एकदम नहीं निकाला जा सकता, तो सबसे पहले मैं एक स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क को निकालूंगा. मैं कहता हूं कि लेट dW be the small amount of work done to rotate the dipole through a angle से d theta. मैं कहता हूं यहां से हमने
यहां तक का वर्क निकालना था, लेकिन पूरे का एकदम से नहीं निकाल सकते, तो पहले इसे स्मॉल एंगल तक रोटेट करते हैं, से डी थीटा। लेट डी डब्ल्यू विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू रोटेट द डाइपोल थ्रू ए स्मॉल एंगल, से डी थीटा। नाउ एज पर डेफिनेशन ऑफ वर्क डन, यू नो दैट डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी एस कॉस थीटा। तो यहां पे हम वर्क डन लेकिन रोटेशन की बात कर रहे हैं, तो एफ इज कन्वर्टेड इनटू टॉर्क, ds is converted into d theta, angular displacement, and cos theta. Now what is cos theta? बड़े ध्यान से देखेंगे आप, cos theta डाइपोल कैसे रोटेट हो रहा है, ए ऐसे, आप डाइपोल को कैसे रोटेट करना चाहते हैं, ऐसे, तो what is the angle? That is 180 डिग्री in between tau and d theta. दोबारा देखिए, डाइपोल कैसे रोटेट हो रहा है, ऐसे, आप डाइपोल को कैसे रोटेट करना चाहते हो, ऐसे, तो इट मींस द एंगल इज 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि डाइपोल ऐसे रोटेट होना चाहता है, आप डाइपोल को ऐसे रोटेट करना चाहते हो। डाइपोल कैसे रोटेट होना चाहता है, क्लॉकवाइज, आप कैसे रोटेट करना चाहते हो, एंटी क्लॉकवाइज, तो एंगल इज 180 डिग्री, तो इट मींस थीटा इज 180 डिग्री, तो टाउ डी थीटा कॉस 180 डिग्री, टाउ डी थीटा कॉस 180 डिग्री। Now what is cos 180 degree? That is -1. It means dw is equal to minus tau d theta. This is the small amount of work done to rotate the dipole through a small angle d theta. लेकिन हमें तो पूरे का वर्क डन निकालना है, थीटा 1 से थीटा 2, तो टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, तो इट कम्स आउट टू बी थीटा 1 to थीटा 2 tau into d theta. Now put the value of tau. Now what is tau? That is PE sin theta into d theta. तो यहां से अगर हम देखें तो वर्क डन इज कम्स आउट टू बी माइनस PE इंटीग्रेशन ऑफ थीटा 1 से थीटा 2 sin थीटा इंटू डी थीटा, तो वर्क इज कम्स आउट टू बी माइनस PE. नाउ व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ sin थीटा? दैट इज माइनस cos थीटा, माइनस cos थीटा, थीटा 1 से थीटा 2, तो वर्क डन इज PE cos थीटा 2 माइनस cos of theta 1. This is the work done, and you know that this work done is stored inside it in the form of potential energy, and as per definition potential energy U is given by negative of electric force, work done by the electric force, and you know that potential energy is given by negative of work done by the electric force. तो this is the work done by the electric force. इलेक्ट्रिक फोर्स ने जो वर्क किया, तो व्हाट इज, एज पर इन दोनों को कंपेयर करेंगे, तो व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी विच इज टू बी स्टोर्ड इनसाइड द डाइपोल, दैट इज गिवन बाय माइनस PE cos theta 2 minus cos theta 1. This is the potential energy of the dipole placed in a uniform electric field. Now we have to make two cases. Case number 1. अब यहां पर हम क्या करने जा रहे हैं, दो केसेस को बनाएंगे। सबसे पहला केस, केस नंबर 1. Now what is case number 1? Suppose initially the dipole is to be placed parallel to the direction of the electric field. केस नंबर 1 की बात करेंगे, इनिशियली द डाइपोल प्लेस्ड पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, मींस शुरू में हम डाइपोल को कैसे रखने जा रहे हैं, ऐसे, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. इफ इट इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन, dipole moment of the dipole is to be in this direction, the dipole is also to be placed in this direction. It means theta 1 is 0 degree, it means theta 1 is 0 degree, and we have to set the dipole at a certain angle, say theta, along with E. अब हम डाइपोल को सेट करेंगे एक एंगल थीटा से, तो इसका मतलब थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा. दोबारा देखें, अगर हम इनिशियली ये मान के चले कि डाइपोल पैरेलल है टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो थीटा 1 कितना है, 0 डिग्री. लेकिन अब हम डाइपोल को कैसे सेट कर रहे हैं, एक एंगल थीटा से, तो थीटा 2 इज थीटा. तो एज पर दिस कंडीशंस, तो पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय माइनस PE cos theta 2, theta 2 is theta minus cos theta 1, that is 0 degree.
तो व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? माइनस पीई कॉस थीटा माइनस 1. दिस इज द रिजल्ट. केस नंबर 2. अब हम क्या करने जा रहे हैं? डाइपोल को इनिशियली कैसे रखने जा रहे हैं? परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड. डाइपोल को कैसे रख दिया? ऐसे. If initially the dipole is perpendicular to the direction of electric field, it means initial angle is theta 1 is 90 degree. Now we have to set the dipole at certain angle से theta. मान लीजिए एक theta angle से सेट करते हैं, तो theta 2 is theta. तो again potential energy comes out to be minus PE cos theta 2, that is theta minus cos theta 1. It means U is comes out to be minus PE cos theta, because cos 90 is 0. The potential energy is given by minus P dot E. So this is the potential energy of the dipole when placed in a uniform electric field. बड़ा ही इंपॉर्टेंट और खूबसूरत आर्टिकल था, और पेपर में इस तरह के जो आर्टिकल्स हैं ये 3 मार्क्स के आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो आपको प्रॉब्लम ना आए. That's why I am here making the video on this article, and as early as possible I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video of this numerical and see and learn how we have to solve these types of articles if it will ask by the examiner in your final exam, board exam. बोर्ड के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट था, तभी मैंने आज ये वीडियो बनाया, and as early as possible I will share it and upload on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So at last, my dear students, again I am saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy Kurukshetra. तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. माय चैनल इज़ PEC Academy Kurukshetra. धन्यवाद. जय श्री कृष्णा. जय गुरु जी.